स्टॉक मार्केट क्लास वीआईपी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जिस पे मैंने 67 वीडियो अपलोड की हुई है। ये बहुत पावरफुल वीडियो है, जिसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, एसीई स्टॉक, विप्रो स्टॉक और स्टॉक मार्केट के बेसिस रूल किस प्रकार से हैं। आप इन्हें भी देख सकते हैं, इन्हें सीख सकते हैं, रूल क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा हमने वन डे में 1.5 लाख रुपए का समथिंग कमाया था पैसा 2 दिन पहले। आप लोग यदि उस वीडियो को जानना चाहते हो, उसका हमने अपने चैनल पर मेंशन किया हुआ था। स्टॉक का नाम हमने अपने चैनल में मेंशन किया हुआ था कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका आप लोग मिस कर देते हैं। और अब आप लोग को अपनी आईडी दिखाएंगे जिस पर हमने 30 लाख रुपए समथिंग कमाया था पैसा। 30 लाख रुपए, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। आप लोग बस रूल पे फोकस करें, हर वीडियो में 1-2 रूल बताएंगे। यदि आप लोग किसी भी प्रकार की हमारे ग्रुप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको दिखाया जा रहा है जैसा स्क्रीन पर। मैं एक वीडियो चालू करता हूँ विप्रो की, उस पर आपको नीचे आना है, स्लॉट डाउन करना है, डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा, वहाँ पर टिक करना है आपको। उसके बाद नीचे आ जाना है, वहाँ पास आपको मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। यदि खाता खोलना चाहते हैं हमारे द्वारा तो उसका भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी बस कहते हैं, उसमें पैसा है। सिर्फ एक बार आप डिविडेंड बस देखिए, स्टॉक का प्रॉफिट आपको नहीं दिखाऊंगा अभी, सिर्फ डिविडेंड बस देखिए। 1,27,600 रुपये का, 1,27,600 रुपये का सिर्फ डिविडेंड, ओनली डिविडेंड बस मिला है खाली। रीज़न वही, क्योंकि मैं अच्छी कंपनी पसंद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सकें। और आप चेक करिए, मतलब कंपनी का ओरिजिनल जिससे मेल आया है मेरे लिए, आप गूगल भी कर सकते हैं चाहे तो। हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे अपन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में, जिसका स्टॉक प्राइस आज भी लगभग 103 रुपये के समथिंग में ही क्लोज हुआ है। और यदि कैसे परसेंट की बात करी जाए तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, 1.55 के समथिंग नीचे क्लोज हुआ है। अब इसके अपन कुछ फैक्ट की बात करेंगे। यदि कैसे किसी व्यक्ति ने 6 मंथ पहले इन्वेस्ट किए होते पैसे, तो आप लोग उसे चाहे तो देख सकते हैं, लगभग 2% के समथिंग में रिटर्न मिले हैं। और यदि कैसे अपन कंपनी में और थोड़ी सा लंबा देखें, यदि कैसे 1 साल का चेक करें तो आप लोग यहाँ पास चाहें तो देख सकते हैं, उसे लगभग 15% के नेगेटिव रिटर्न मिले। मतलब बोला जाए तो एक प्रकार से 15% के माइनस में। अभी कितना हुआ मैं आप लोग को एक बहुत छोटी सी एग्जांपल से बताता हूँ, आप लोग देखिएगा। यदि कैसे किसी भी व्यक्ति ने आज से 1 साल पहले 100 रुपये इस कंपनी में लगाए हुए थे, 100 रुपये की बात कर रहे हैं, छोटी बात पैसे की, उसमें से आपको -15 रुपये कर दीजिए आप, तो उसका आंसर निकल के जाएगा 85। मतलब उसकी आज वैल्यू 85 रुपये है। अब आप लोगों ने इसको समझा। अब चलते हैं अपन एक और रिपोर्ट की ओर। इसके पहले मैंने एक और सेकेंड पार्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, जहाँ पास मैंने इस कंपनी का एनालिसिस किया हुआ था, जहाँ पास फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए थे। साथ ही एक पैरामीटर ऐसा था जो समझ में नहीं आ रहा था एक भी, उसका डीप में एनालिसिस करके बताया था आप लोग के लिए। उस वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं उसका वीडियो में लास्ट में आप लोग को लिंक दे दूँगा ध्यान से। तो चलिए चलते हैं अपन लोग। चलिए तो अपन कुछ और मेजर रीजन चेक करते हैं। जैसे एनटीपीसी का जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का शेयर है, इसके मतलब क्यों नहीं चल रहा है, इसके नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, तो आप लोग को बात करते हैं इस बारे में अपन लोग। जैसा कि आज 31 अक्टूबर 2025 है, आप लोग चाहे से भी देख सकते हैं। इसका प्राइस 103 रुपये के समथिंग में। यदि इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो आप लोग मार्केट कैप देख सकते हैं, जो कि 86,909 रुपये के समथिंग में है। आप लोग चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। अब शेयर क्यों गिर रहा है, इसका मुख्य कारण अपन पता करते हैं। यदि कैसे, तो वो मैं आप लोग को बताऊँगा इसी वीडियो में। यदि अपन इसका एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पास पता चलता है, जो कंपनी है इसने अपना 29 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किया था। अब रिजल्ट में क्या किया था इसने, जो इसकी मतलब इनकम थी पिछले साल की अपेक्षा 135% बढ़ी हुई थी। वो कितनी हो गई थी, 86.38 करोड़। आप लोग इसे चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन यदि पिछले क्वार्टर से अपन उसका कंपटीशन करते हैं, यदि इसे मिलाते हैं, तो हल्की सी जो प्रॉफिट है उसमें कमी आई हुई थी। आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब इसका मतलब दिक्कत क्या आ रही कंपनी के लिए, तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, जो कॉस्ट है इनकी, कंट्रोल की चिंता बनी हुई है इसमें। कॉस्ट में कॉस्ट अब किसी बोला जाएगा, एक प्रकार से देखा जाए तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल से उसी बता देता हूँ। कॉस्ट उसे बोलते हैं जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने की लागत आती है 10 रुपये, ठीक है ना। अब कंपनी उसे मान लो 10 रुपये आती है, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट हो जाती है 11 रुपये।
उसकी कॉस्ट हो जाती है 11 रुपये, ठीक है ना। कंपनी 11 रुपये में उस प्रोडक्ट को बेच रही थी, अब जब 10 की बन रही थी, अब कंपनी उसे बना ही 11 रुपये में रही है, तो उसकी कॉस्ट भी 11 रुपये ही आ रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा भाई? इससे हो सकता है कि प्रॉफिट जो कंपनी का और नीचे की ओर जाता दिखाई दे, डिक्लाइनिंग हो सकता है, और भी काफ़ी सारी चिंताएं हो सकती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैंने बताया एक प्रकार से, तो और इसको और डीप से समझते हैं हल्का सा। यदि अपन यहाँ पास एक और सेकेंड मेजर रीजन को चेक करें तो आप यहाँ पास देख सकते हैं वैल्यूएशन की चिंता है। जो वैल्यूएशन है उसकी चिंता, उससे क्या होगा आप लोग देखिए, जब वैल्यूएशन है ना, इससे रेट हो जाएगी, रेटिंग हो जाएगी, यानी कि इससे प्राइस नीचे भी जा सकता है। आप लोग सोचिएगा इसे। अब आप अपन तीसरे पॉइंट की बात करें तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर। अब सेलिंग प्रेशर क्या हो गया? मतलब एक प्रकार से आप देख सकते हैं लॉक इन एक्सपायरी और प्रॉफिट टेकिंग। आईपीओ जब कंपनी का आया था, इसकी बात से क्या होता है, जैसे आईपीओ आया था, अब जैसे मान लो कई प्रमोटर हैं, कई इंस्टीट्यूट हैं, उन लोग ने स्टॉक को बाय किया, तो क्या होता है जो सेबी रहता है उस पर मतलब इन लोग का कुछ क्राइटेरिया रहता है। जैसे नए स्टॉक को लिया, ठीक है ना, जैसे मान लो स्टॉक 1 तारीख को लिस्टिंग हुई स्टॉक की, तो ये लोग 31 तारीख तक अपने स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट मंथ की फिर से 1 या 2 तारीख आएगी तो ये अपने स्टॉक को सेलिंग कर सकते हैं फिर से। तो यहाँ पास क्या हो रहा है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। एक प्रकार से आईपीओ के बाद से जो लॉगिन पीरियड का ख़त्म हो रहा है, जैसे प्रमोटर इन्वेस्टर ने शेयर बेचे तो जो इसकी सप्लाई है, सप्लाई बढ़ गई है एक प्रकार से। आप यहाँ चाहें तो देख सकते हैं सप्लाई बढ़ गई है। अब जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, प्राइस टूटेगा, स्वाभाविक बात है। जब 9% गिरावट आई थी, आप सोचिएगा, जब मान लो लॉक इन खोला हुआ था तब अपने प्रमोटर जो भी थे और भी थे, उन्होंने अपने शेयर को सेलिंग किया हुआ था, तो इससे क्या हुआ था, स्टॉक में 9%, आप सोचिएगा 9% की गिरावट आई थी इससे। आप लोग सोचिएगा एक प्रकार से। अगले पैरामीटर की ओर बात करें तो क्या कहता है वैल्यूएशन, तो आप लोग चाहें इसे भी देख सकते हैं। यदि यहाँ पास Q3 का रिजल्ट मजबूत आता है, कंपनी का जो Q3 है इसका रिजल्ट मजबूत आता है, तो अपसाइड की भी चांसेस बन सकते हैं आप लोग चाहें। और यदि कैसे ये डिले होता है, मतलब नीचे की साइड आते हैं प्रॉफिट या फिर शेयर डिक्लाइनिंग फेस में आती है, नीचे की ओर जाती है, तो आप लोग उससे चाहें तो देख भी सकते हैं, नीचे की ओर भी जा सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में, आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं। मैं सिर्फ स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ बस खाली। कोई भी स्टॉक को बताएं कि इस रेट में आप ले लीजिए, इस रेट में बेच दीजिए, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो ध्यान से हमारे चैनल को लाइक और प्लस एक सब्सक्राइब ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट में यदि कैसे मैं देखूंगा मुझे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के और कुछ सोर्सेस मिलेंगे तो वो आप लोग को साझा करूंगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये रहेगा, जो नेक्स्ट आने वाला पार्ट है एनटीपीसी का, अभी ये 2 नंबर का या सेकेंड और एक और आएगा 3 नंबर का, जहाँ पास और इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको अपन जिक्र करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ध्यान से आपको लाइक और सब्सक्राइब ध्यान से करिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट पार्ट आप लोग से मिस ना हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।